जब भी आपके पास बॉर्डर पट्टी का कोई डिज़ाइन आता है तो आपने उसको किस तरह से यूज़ करना है, मैं इसके ऊपर शर्ट के ऊपर भी यूज़ करूँगी डिज़ाइनिंग के लिए और इससे नेक की भी डिज़ाइनिंग करूँगी। तो एक बॉर्डर पट्टी मैं इसमें से सेपरेट करके आज मैं बनाऊँगी ओवरलैप नेक डिज़ाइन। बहुत सी लोगों की ये शिकायत है कि ओवरलैप गला बनाते हुए इस जगह पर झोल आ जाता है और गला ठीक से बैठता नहीं है, और साथ शेयर करूँगी वो सीक्रेट टिप्स जो शायद ही किसी ने आपको पहले बताई हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि नए सीखने वालों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। तो वक्त से के बगैर अपनी आज की इस क्लास का आगाज़ करते हैं। बॉर्डर पट्टी ये जो हमें दी गई है ये यूजुअली दामन पे लगाने के लिए होती है या बाजू पे, तो मैं इस बॉर्डर पट्टी के इस्तेमाल से आज इस ओवरलैप नेक डिज़ाइन की कटिंग करने जा रही हूँ। ये वाला जो डिज़ाइन है इसको मैं गले पे यूज़ करूँगी और बाकी जो दो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहे हैं इसको मैं कुछ इस तरह से काटूँगी कि हमारी शर्ट पे इससे डिज़ाइनिंग हो जाए। तो ये देखें यहाँ पर मैंने उसको सेपरेट कर लिया है। अब इस बॉर्डर को सेपरेट करने के बाद जो इसकी चौड़ाई हमारे पास बन रही है वो आ रही है 1.5 इंच यानी 1.5 इंच, और इसकी जो लेंथ है ये हमारे पास है 22 इंचज़। 22 इंचज़ है, ये हमारे पास हाफ लेंथ है, यानी जो फुल पट्टी हमारे पास है इसको मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। इस पूरी पट्टी की जो लंबाई है वो हमारे पास ऑलमोस्ट 44 इंचज़ है। अब इस 1.5 इंच चौड़ी पट्टी में से हमें ओवरलैप गले के लिए 1 इंच चौड़ी पट्टी रेडी करनी है। अब इसमें मजीद फिनिशिंग लाने के लिए मैंने इसमें 0 साइज का बुकरम पेस्ट कर लिया है। 1 इंच चौड़ा मैंने बुकरम कट किया और उसको इसके बीच में इस तरह से पेस्ट कर लिया। एक साइड से 0.25 इंचज़ का मार्जिन छोड़ते हुए अंदर की तरफ फोल्ड किया और उसको अच्छे से आयरन कर लिया। दूसरी साइड को हमने क्या करना है, जब इस तरह फोल्ड करने से पहले हमने इसके ऊपर पट्टी लगानी है। ये जो दूसरी पट्टी आपने लगानी है ये भी सेम उतनी ही चौड़ी होनी चाहिए और उतनी ही लेंथ में होनी चाहिए। ये आप शलवार के कपड़े की भी लगा सकते हैं। अब हमने इसको इसके ऊपर कुछ इस तरह से अटैच करना है। तो जिस कपड़े के ऊपर हमने बुकरम को पेस्ट किया था उसकी आपने देख लेना है कौन सी साइड बाहर की तरफ रखनी है। अब ये जो दूसरी पट्टी है इसको हमने जितना मार्जिन आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है, ऑलमोस्ट 0.25 इंचज़ मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया और इसको मैंने उस बॉर्डर के बिल्कुल साथ साथ रखा जो हमें बाहर की तरफ शो करना है, और इसके बिल्कुल साथ साथ रह के हम इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेंगे। और अगर तो आपको बॉर्डर पट्टी के साथ लेस लगानी है तो इसी पॉइंट पर आपने क्या करना है, लेस को भी इसके साथ अटैच कर लेना है। लेस की सीधी साइड को हमने कपड़े की सीधी साइड के साथ नीचे वाले कपड़े की सीधी साइड के साथ मैच करके रखना है और उसके ऊपर ये दूसरा कपड़ा रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह हमारी लेस भी इसके साथ अटैच हो जाएगी। फिलहाल तो मैं लेस के बगैर बना रही हूँ और यहाँ पर हमारी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब हमने आगे क्या करना है, अब इसको हमने इस तरह से फोल्ड किया और जो नीचे वाली पट्टी है उसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन बाहर की तरफ आ रहा है हमने क्या करना है, इसको इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करके आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेना है। प्रेस लगाने के बाद अब हम इसको खोला और ये कुछ हमारे पास इस तरह से ये पट्टी बनकर रेडी हो जाएगी। अब इस पट्टी को हमने डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से नीचे जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर लेना है ताकि नीचे से ये एक जैसा हो जाए। इस पट्टी का जो हमने सेंटर किया है इस पर हम सेंटर का निशान लगा लेंगे। किसी भी चौक की मदद से आपने इस पे निशान लगा लेना है। अब इस सेंटर से दोनों साइडों पर हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। स्मॉल टू मीडियम साइज पर ये निशान 2.5 इंचज़ पर लगेगा। एक्स्ट्रा स्मॉल पर ये निशान 2.25 इंचज़ पर लगेगा और लार्ज टू एक्सेल साइज पर ये निशान 2.5 से 2.25 इंच पर लगेगा और डबल एक्सेल से ट्रिपल एक्सेल पर ये निशान 2.25 से 3 इंच पर भी जा सकता है। इस शर्ट का साइज जो है वो लार्ज टू एक्सेल के बीच में आता है, तो मैं ये निशान 2.5 इंच पर भी लगा सकती थी, लेकिन गर्मियों के हिसाब से मैं इसको थोड़ा लूज रखूंगी। तो सेंटर से दोनों साइडों पर लेफ्ट एंड राइट दोनों साइडों पर मैं ये निशान 2.75 इंचज़ पर ही लगाऊंगी। तो टोटल हमारे पास बन जाएगा ये 5.5 इंचज़। अब ये निशान लगाने के बाद एक साइड की पट्टी को हमने कुछ इस तरह से फोल्ड करना है कि ये जो निशान हमने लगाया है ये नीचे से वहाँ तक आए। ये फोल्ड करने के बाद हमने इसको अच्छे से पकड़ लेना है। अब हमने सेंटर से इसको पकड़ना है जो हमने सेंटर का निशान लगाया था और इस तरह से फोल्ड करना है पीछे की तरफ। ये फोल्ड करने के बाद अब हमने दूसरी साइड को भी इसके साथ साथ फोल्ड कर लेना है। दूसरी साइड जो है इसके ऑपोजिट साइड पर ये देखिए मैंने निशान लगा लिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये कुछ इस तरह से इसके ऑपोजिट साइड पर फोल्ड होगी।
अब इसको आयरन की मदद से अच्छे से शेप दे देंगे। हल्का सा ऊपर से आपने इसको कर्व देना है और नीचे से आपने इसको स्ट्रेट रखना है। ये देखें कुछ ये इस तरह से 7 की शक्ल बन जाएगी। दोनों साइडों से आपने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। तो ये कुछ हमारे पास इस तरह से रेडी होगा। मैं आपको समझाने के लिए टेबल पर यहाँ पर आपको मार्किंग करके बता देती हूँ। पहले हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ की और उसके बाद कुछ नीचे की तरफ भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये कुछ टी की शक्ल बन जाएगी। अब इसके अंदर हमने अपना गला एडजस्ट करना है। अब यहाँ पर मैंने इसको सेंटर से सेंटर इसका मिला लिया है। अब मैं आपको इसके गले की डेप्थ का निशान बताऊंगी कि हमें किस तरह से लेना है। लार्ज से एक्सल साइज में जो गले की गहराई है वो 8 से 8.25 इंच तक आप रख सकते हैं। अब ऊपर जो हमने निशान लगाया था वहाँ से हमने इस पट्टी को इधर तक लेके आना है, जो हमने इसकी डेप्थ का निशान लगाया, और इधर से नीचे स्ट्रेट कर देना है। जो हमारी सेंटर की लाइन है वहाँ पे स्ट्रेट कर देना है। दूसरी पट्टी भी हम इसी तरह लेके आएंगे। जो हमने गले की डेप्थ का निशान लगाया वहाँ पे इस तरह इक्वल करते हुए नीचे से इसको स्ट्रेट कर देंगे। तो ये वाला जो डिज़ाइन है ये पट्टी को आमने सामने रख कर रेडी होगा। लेकिन अगर आप ओवरलैप का डिज़ाइन चाहते हैं, यानी पट्टी एक दूसरे के ऊपर आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ। वैसे तो मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाई हुई हैं, आप वहाँ से भी वो देख सकते हैं। तो हमने क्या करना है, ओवरलैप के लिए जो हमारी लेफ़्ट साइड है इसका हमने ये सेंटर करना है, और जो हमारी डेप्थ आ रही थी गले की उधर से हमने रख कर जो नीचे निशान लगाया है, इधर से ये पट्टी 1/2 इंच इधर को रहनी चाहिए और 1/2 इंच दूसरी साइड को। अब ये जो राइट साइड वाली पट्टी है इसको भी हमने इसके ऊपर लाकर कुछ इस तरह से मिला लेना है, और इसके बाद आपने इसको आयरन से अच्छे से प्रेस कर लेना है। इस तरह से हमारा ओवरलैप वाला नेक डिज़ाइन रेडी होगा। तो अभी तो हम उस डिज़ाइन पर चलते हैं जो हमने आज रेडी करना है, यानी आमने सामने रहकर इस पट्टी को हमने रेडी करना है। अब यहाँ पर हमारा बन रहा था गले की डेप्थ, तो हमने पट्टी पर भी इस तरह से गले की डेप्थ का निशान लगा लेना है। अब ये वाला हिस्सा हमारा उठा हुआ रहता है, इसको हम किस तरह से करें कि ये हिस्सा हमारा परफेक्ट बैठे। अब ये जो गले की डेप्थ का निशान लगाया है यहाँ से 1.5 इंच नीचे और 1.5 इंच ऊपर दोनों साइडों पर ये मार्किंग कर लेनी है। और मार्किंग करने के बाद सिर्फ इतने हिस्से पर दोनों साइडों पर ऊपर वाला कपड़ा उठाकर भरे टांका लगाकर इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये सिलाई मैंने किस तरह से लगाई है। ऊपर और नीचे दोनों साइडों पर ये सिलाई हमने लगानी है, और ये टांका हमने बड़ा रखना है, और इस तरह से एक साइड का सिरा धागे का पकड़कर इसको हल्का सा खींच लेना है। ऊपर और नीचे दोनों साइडों से इस तरह से हल्का हल्का सा हम खींच लेंगे। एक साइड हमारी होगी, दूसरी साइड को भी इसी तरह से खींच लूँगी। अब नीचे से बराबर रखते हुए इस पर हम आयरन करना स्टार्ट करेंगे। ये सेंटर है, ये हमने ये देखिए निशान लगाया हुआ था पट्टी के ऊपर, ये हमारा आपस में मैच होना चाहिए। बस इस तरह रख कर हमने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है, और हल्का सा इसको शावर की मदद से गीला कर लें ताकि ये अपनी जगह अच्छे से बैठ जाए। तो ये देखें ये है वो छोटी सी टिप जो हर कोई आपको नहीं बताता, तो मैंने सोचा आज की इस वीडियो में आपके साथ वो टिप भी शेयर कर दूँ। तो ये हमारा गला बहुत ही परफेक्टली बैठ गया है। अगर मैं इसको अपनी जगह से उठाऊंगी और दोबारा रखूंगी तो भी ये सेम अपनी जगह पर बैठेगा। तो ये देखिए ऊपर से एक दफ़ा दोबारा चौड़ाई हमने कंफर्म कर लेनी है, 5.5 आनी चाहिए। और ऊपर की साइड से मैं आपको बता देती हूँ ये हमारे पास आ रही है 6 इंचज़, यानी ऊपर की साइड से ये 1/2 इंच बढ़ी हुई आएगी। गले की डेप्थ जो है ये हमारे पास 8.25 इंचज़ आ रही है। दूसरी साइड से भी आप देख लें ये सेम इतनी ही आएगी। और हमने ये पट्टी कितनी लंबी रखनी है उसका भी मैं निशान लगा लूँगी। 16.5 इंचज़ पर ये निशान लगा रही हूँ, यानी जहाँ पर आपकी कमर की डेप्थ आती है वहाँ से 1.5 इंच बढ़ती हुई ये पट्टी रखनी है। नीचे से हमारा 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए जो हमारा फोल्डिंग और सिलाई में चला जाएगा। अब ये वो शर्ट है जिसके ऊपर हमने गले को अटैच करना है। ये देखें बॉर्डर पट्टी की मदद से मैंने इसके ऊपर किस तरह से डिज़ाइनिंग कर ली है। ये वही बॉर्डर पट्टी है जो हमने शुरू में निकाली थी। लेडीज शर्ट कटिंग की वीडियोस भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। टाइम की कमी की वजह से वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी कट करके रखा हुआ है। अब गला इसके ऊपर एडजस्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ 1/2 इंच की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो गले का सेंटर है वो हमने शर्ट के सेंटर के साथ इस तरह से मिलाते हुए रखना है, और जहाँ से हमारी पट्टी फोल्ड हो रही है उसको हमने लाकर इस तरह से शर्ट के सेंटर के साथ मिला लेना है। अब इसके ऊपर भी एक बार हम गले की डेप्थ का निशान लगा लेंगे। जितना भी आपको डीप गला चाहिए वो निशान आपने लगा लेना है। मैं
0.25 के बीच में ये निशान लगा लूँगी और इस तरह से इस नेक को सेट कर लेना है। इसका डेमो मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, टेबल पर रख कर आपको बता चुकी हूँ। ओवरलैप के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, इस तरह एक दूसरे के ऊपर पट्टी को रखेंगे। अब ये समझे नीचे एक पट्टी है, इसका सेंटर जो है हमने शर्ट के सेंटर के साथ मिलाना है और ऊपर जो गले की डेप्थ का निशान है उसको भी हमने सेंटर में लेके आना है। इस तरह लाकर हम इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे और जैसे ये पट्टी जा रही है सेम इसी तरह से रखते हुए इसकी साइडों पर निशान लगाएंगे और अंदर से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। तो ये तो थी हमारी ओवरलैप की कटिंग। अभी हमने आमने सामने रहते हुए गला कट करना है, उसको हमने पट्टी को कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है और इसकी साइडों पर ये निशान लगा लेना है। इसके बिल्कुल साथ साथ ये निशान आपने लगाना है, जहाँ पे पट्टी एंड हो रही है उसका भी निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर हमारा बन रहा था वेस्ट का पॉइंट, जहाँ पर हमारी वेस्ट आ रही है वो ये पॉइंट है। अब इससे नीचे 1 से 1.5 इंच बढ़ती हुई हमारे पास पट्टी होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर 1 इंच बढ़ता हुआ इसको रखूँगी और ये निशान इसके ऊपर लगा लूँगी और स्केल की मदद से इसके ऊपर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये कुछ इस तरह से हमारे पास रेडी हुआ है। अभी हमने इसके ऊपर कटाई नहीं करनी, हमने क्या करना है, पेस्टिंग पेपर को रेक्टेंगल शेप में कट करना है और जहाँ पर हमारी पट्टी की डेप्थ आ रही है, यानी जहाँ तक हमने पट्टी लगानी है उससे आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे की तरफ ये बढ़ता हुआ रखना है और आयरन की मदद से इसको अच्छे से पेस्ट कर लेना है। अब अगेन हम इसके ऊपर लाइंस लगा लेंगे, जो हमने नीचे लाइंस लगाई थी वो अगेन इसके ऊपर लगा लेंगे और ये जो बाहर वाली लाइन है इससे 0.25 इंच अंदर की तरफ रहते हुए एक सीधी लाइन लगा लेंगे और इस तरह से नीचे की तरफ हमने ट्रायंगल की शेप देनी है। ये मैं यहाँ पर मेरे थोड़ी सी गलती हुई, ट्रायंगल की शेप आपने इस पॉइंट से देनी है, अंदर वाली लाइन से नहीं, बाहर वाली लाइन से देनी है। और अंदर की तरफ जो हमने 0.25 इंचेस वाली लाइन लगाई थी इसको हमने ऊपर तक लेके चले जाना है और इस तरह से हमने इस लाइन के ऊपर रहते हुए इस गले की कटाई कर लेनी है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था ट्रायंगल करते हुए मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है, इसको मैं कवर कर लूँगी। हमने इस तरह से इसको शेप देनी है। अब ये जो 0.25 इंचेस हमने मार्जिन छोड़ते हुए अंदर की तरफ काटा था, इसको हमने इस तरह बाहर की तरफ फोल्ड कर लेना है। दोनों साइडों से हमने इसी तरह से फोल्ड कर लेना है और आयरन की मदद से प्रेस कर लेना है ताकि हमें सिलाई करने में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। अब इस साइड पर भी हम इस तरह से सीध का निशान लगा लेंगे जहाँ तक हमारी पट्टी की डेप्थ आनी है। अब यहाँ पर हम इसको रफली रख के देख लेंगे कि हमारा गला बिल्कुल सेट हुआ है या कोई कमी बेशी रह गई है। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट आया है। अगर आप तो सेम मेरे तरीके से कट करेंगे तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। पट्टी पर जो हमने गले की डेप्थ का निशान लगाया था, ये देखिए पट्टी वहाँ तक ही आ रही है और जो दबाव हमने एक्स्ट्रा लिया है कमीज़ के ऊपर वो हम इसके अंदर दबा देंगे। इस तरह दबाते हुए दोनों साइडों से इस पट्टी के अंदर ले जाएंगे। 0.25 इंचेस दोनों साइडों पर हमने एक जैसा दबाव लेना है, कहीं से कम या ज़्यादा नहीं करना। ये रखते हुए मैं अब इसको ग्लू की मदद से पेस्ट कर लूँगी और ग्लू की मदद से पेस्ट करने का यही मकसद है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो मैंने इसके बाद इसको आयरन कर लिया ताकि ग्लू अच्छे से पेस्ट हो जाए। तो बैक साइड पर अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास नीचे की तरफ ट्रायंगल है इसको हमने इस तरह नीचे की तरफ रखते हुए अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब ये जो बाहर की तरफ पट्टियाँ निकल रही हैं इसको हमने अंदर की तरफ लेके आना है। यह देखें रॉन्ग साइड पर इसको ले आना है और इस तरह से हमने इसके ऊपर अगेन प्रेस कर लेनी है। अब ये पेस्टिंग पेपर को हमने इसके ऊपर कुछ इस तरह से नीचे की तरफ ट्रायंगल के नीचे की तरफ चिपका लेना है। इससे क्या होता है, इसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है और कपड़े में भी मजबूती रहती है। एक बार मैं आपको सीधी साइड से दिखा देती हूँ। ये देखें कुछ इस तरह से आया है, कितनी ही नीटनेस इसमें आई है। अब हमने इस तरह से उठाया और यहाँ पर हमने जो सीध का निशान लगाया है इस पर बिल्कुल बारीक टांका रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब ये जो कपड़े की बैक साइड है हमने इसको इसके ऊपर रखना है और इसके शोल्डर्स को आपस में सबसे पहले ज्वाइन कर लेना है। बाद में इसको ओवरलॉक करते हुए प्रॉब्लम आती है तो इसलिए ऊपर की साइड पर हम एक दफ़ा फिर से सिलाई लगा लेंगे, वो भी छोटा टांका रखते हुए, ताकि यहाँ से धागे बाहर को ना निकलें। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जहाँ से हमने पट्टी को बेंड किया था ये हमारी शोल्डर की सिलाई के साथ मिलना चाहिए। ये पॉइंट जो है ये हमारी शोल्डर की सिलाई के साथ मिलना लाजमी है। बैक का कपड़ा जो है वो 0.25 इंचेस ऊपर से एक्स्ट्रा कट कर लेना है, इससे ज़्यादा आपको इसको कट नहीं करना। अब ये देखिए हम गले को इस तरह से कुछ पलटाएंगे, ये कुछ इस तरह से किया। अब ये जो बैक वाला पीस है ये इसके अंदर हम सेट कर देंगे। ओवरऑल जो है हम 0.25 इंचेस कपड़ा ही पट्टी के अंदर दे रहे हैं,
तो हमने बैक से भी 0.25 इंचेस कपड़ा ही इसके अंदर रख के इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब इसको भी मैं ग्लू की मदद से जोड़ लूँगी और एक ही सिलाई से मैं इस पट्टी को सी लूँगी। अब ये जो दोनों साइडों पर हमारी तीरे की सिलाई आ रही है, यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो अब इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। एक साइड से हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड पर जाकर इसकी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से हमने इसकी बिल्कुल किनारे पर रहकर सिलाई लगानी है। बैक की जो हमारी पट्टी है वो ऑटोमेटिकली इस सिलाई के अंदर खुद ब खुद आती चली जाएगी और एक ही सिलाई में ये हमारा ओवरलैप गला रेडी हो गया है। अब हमें नीचे ये जो ट्रायंगल है इस पे सिलाई लगानी है जहाँ पर हमने बुकरम पेस्ट किया था। तो जो हमारा बखिया है, जो हमारा टांका है, उसको हमने बिल्कुल बारीक कर लेना है ताकि एक ही सिलाई में ये हमारा परफेक्टली लग जाए। और यही वो मेन पॉइंट है जहाँ से आपका अक्सर गला ख़राब हो जाता है। इसको आपने बहुत एहतियात से ये सिलाई बिल्कुल सीधी लगानी है और छोटा टांका रखते हुए इसको लगाना है। तो ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब मैं इसको एक दफ़ा आयरन करके आपको इसकी लुक दिखाती हूँ, ये कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा रेडी हुआ है। कहीं से भी चूनट नहीं आई, ना ही पट्टी ऊपर नीचे हुई है। और पट्टी पर जो हमने गले की डेप्थ का निशान लगाया था वो भी हमारे आमने सामने आए हैं। ये होती है परफेक्शन। और बैक से भी आप देख सकते हैं कहीं से भी सिलाई नीचे नहीं उतरी। हालांकि हम फ्रंट साइड पर सिलाई लगा रहे थे लेकिन बैक पर भी बहुत अच्छी ये सिलाई आ चुकी है। अब एक बार इसका दोबारा से साइज़ कंफर्म कर लेते हैं। ऊपर से हमने 6 इंचज़ रखा था, ऊपर से 6 है, नीचे से 5.5 था, वो 5.5 ही है। गले की जो डेप्थ है वो हमने 8.25 इंचेस रखी थी, वो हमारी 8.25 इंचेस ही आ रही है। अब हमने इसके पीछे पट्टी लगानी है तो उसकी हम यहाँ पे लेंथ ले लेते हैं। तो यहाँ से नीचे हमने पट्टी की लेंथ ले लेनी है। तो ये हमारे पास बन रही है 9 इंचेस और 1 इंच हमने इसमें ऐड करना है, तो ये टोटल बन गई 10 इंचेस। तो ये देखें, मैंने भी पट्टी रेडी कर ली है। ये बहुत ही आसान है इसको रेडी करना। 2 इंच चौड़ी पट्टी है और लेंथ में ये मेरे पास है 11 इंचेस। अब मैं पहले इसको ग्लू की मदद से जोड़ लूँगी ताकि हमें सिलाई करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और अब इस पट्टी के ऊपर इस गले को सेट करेंगे। तो जहाँ पर हमारे गले की डेप्थ है वो वाला पॉइंट हम सबसे पहले इस तरह ऊपर की तरफ रखेंगे। बिल्कुल सेंटर में आपने इसको लेके आना है और इस तरह से बिल्कुल सीध में आपने इसको नीचे तक लेके चले जाना है। दूसरी साइड से भी सेम आपने इसी तरह से इस पट्टी को रखना है। सेंटर जो है हमारा गले की डेप्थ का, ये हमारा इस पट्टी के बिल्कुल एंड पर होना चाहिए। जैसे ही आपको कंफर्म हो जाए कि पट्टी आपके बहुत अच्छे से बैठ गई है, अब आपने इसको आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब इसकी बैक साइड पर क्या करूँगी, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको तरपाई की मदद से शर्ट के साथ जोड़ लूँगी और नीचे से जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है नीचे से 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा पट्टी हम कट कर लेंगे और नीचे वाली पट्टी को हम ओवरलॉक करवा लेंगे या आप हैंड स्टिच की मदद से इसको सी सकते हैं। ये देखें, कुछ इस तरह से कमीज़ के साथ जुड़ जाएगी। और इसके बिल्कुल साथ रहते हुए हमने यहाँ पर इसके किनारे की सिलाई लगाकर दोनों साइडों से इसको सी लेना है ताकि नीचे वाली पट्टी जो है इसके साथ जुड़ जाए। और अब मैं आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करने लगी हूँ। तो ये है इसकी फाइनल लुक। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो बॉर्डर पट्टी के साथ बनने वाले चाइनीज कॉलर और उसकी सीक्रेट टिप्स के बारे में। उम्मीद है आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी और अब आपका गला बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। और अगर आपको कटिंग या स्टिचिंग में कोई भी मसला पेश आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मैं आपके सवालात का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए खूबसूरत से डिज़ाइन के साथ। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।